हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम एडुटेरिया सीरीज का चौथा प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चौथे प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? प्रश्न है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1986 में। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बगीचा। बगीचा जो है एक कृत्रिम पारितंत्र है। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? इसका राइट आंसर है जलवाष्प। जलवाष्प जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में जो है सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला कथन है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। दूसरा कथन है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। इसका राइट आंसर होगा केवल ए, यानी पहला कथन जो है सही है, दूसरा गलत है। पहला कथन है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली भारत की दूसरी प्रायद्वीपीय नदी सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? इसका राइट आंसर है नर्मदा। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अम्लीय। चाय की खेती के लिए जो है अम्लीय मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मानसून निवर्तन होता है। मानसून निवर्तन होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। उत्तर पश्चिम भारत से जो है बंगाल की खाड़ी में मानसून निवर्तन होता है। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कराकस। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका बागियो ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कर्क एवं मकर रेखा के बीच में कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य से जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृ सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रश्न है, न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 42 में।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। दूसरा कथन है, यह राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। तीसरा कथन है, इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपर्युक्त कथन में से जो है कौन गलत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन गलत है? ये जो है सभी गलत है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। राज्यों के मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 15%। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? प्रश्न है, रिट जारी करना जो है उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यायादेश क्षेत्राधिकार। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1985 में। 1985 में दल बदल संबंधित संशोधन पारित किया गया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 में है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि यानी लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल्म के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को जो है प्रातःकाल शांति की भूमि, जिसे अंग्रेजी में लैंड ऑफ द मॉर्निंग काल्म के नाम से जाना जाता है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन 1905। बनारस अधिवेशन 1905। इसमें जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 जून 1947 को। 14 जून 1947 को जो है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन लॉर्ड बेवेल के द्वारा किया गया। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी।
बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं रहा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम जो है बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा था। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? पुस्तक एक है एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वी एस नायपॉल। वी एस नायपॉल ने जो है एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है एरिया ऑफ डार्कनेस। इसको सूची 1 से सूची 2 में सम्मिलित करना है। इधर संधि दिया हुआ है और उधर तिथि दिया, ईस्वी दिया है। कौन सी संधि जो है कौन ईस्वी में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए का 4। सूरत की संधि जो है 1775 ईस्वी में हुआ था। बी का 3। पूना की संधि 1817 में हुआ था। सी का है 1। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था और देवगांव की संधि 1803 में हुआ था। एक बार फिर से देख लेते हैं। सूरत की संधि 1775, पूना की संधि 1817, पुरंदर की संधि 1665 और देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है इससे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल जो है जैन धर्म का अनुयायी था। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित थे? भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित थे। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? इसका राइट आंसर है पल्लव शासक। पल्लव शासक के द्वारा जो है दक्षिण भारत में स्थित जो कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, इन्हीं के द्वारा निर्मित है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरियन। एरियन। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव जो है मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आइरिस के द्वारा। आइरिस के द्वारा। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ जो है किस अंग में जाकर छनती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिक। रक्त की अशुद्धियाँ जो है ब्रिक में जाकर छनने का कार्य करती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? इसका राइट आंसर है 55 से 60%। रक्त का जो है 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरीजीन। फ्लोरीजीन। एक पौधे पर जो है पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है फ्लोरीजीन। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर है परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण
इंद्रधनुष का निर्माण होता है। परावर्तन एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ससंजक बल। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिकारक। अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, OH माइनस आयन। OH माइनस आयन। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्यानता के कारण। श्यानता के कारण जो है बादल और वायुमंडल दोनों तैरते हैं। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सियोफाइटस। सियोफाइटस। छाया में पनपने वाले पौधे को हम सियोफाइटस के नाम से जानते हैं। मेनरहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनरहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस एवं फिनलैंड। रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा रेखा जो है मेनरहीम अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2007। 2007 में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI। CPI। ये हमारा कुछ स्मरणीय तथ्य है, देख लेते हैं इसको भी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी जो कि नेपाल में है वहीं पर हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था।